हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी में लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन सी क्वेश्चन 3A यानी कि पोयम सेक्शन के बड़े आंसर किए हैं। आज हम सेक्शन सी क्वेश्चन 3B यानी कि एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए जो पोयम विभाग का है, उसका रिवीजन हम करेंगे। फर्स्ट पोयम है जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि ईश्वर से क्या बख्शने के लिए कहते हैं। तो इसका आंसर होगा, कवि ईश्वर से अपने गुनाहों को बख्शने के लिए कहते हैं। क्या होगा? कवि ईश्वर से अपने गुनाहों को बख्शने के लिए कहते हैं। सेकंड है, हम दुनिया में किसकी इच्छा से आए हैं। इसका आंसर होगा, हम दुनिया में ईश्वर की इच्छा से आए हैं। थर्ड है, ईश्वर से हमें क्या क्या मिला है। इसका आंसर होगा, ईश्वर से हमें यह शरीर और प्राण मिले हैं। फोर्थ है, कवि ईश्वर के सामने कैसे खड़े हैं। तो इसका आंसर होगा, कवि ईश्वर के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं। फिफ्थ है, ईश्वर हर आफत को क्यों टाल सकता है। तो इसका आंसर होगा, ईश्वर हर आफत को टाल सकता है क्योंकि वह सबसे बड़ी ताकत वाला है। तो स्टूडेंट्स, ये है वन लाइन आंसर। इसके साथ साथ आपको MCQ जो है उसमें से भी वन लाइन आंसर करके पूछा जा सकता है। यानी कि कवि का नाम लिखिए, क्या था, ये कौन सी पिक्चर में से लिया गया है, इसका प्रकार क्या है, पोयम का प्रकार। तो ये वन लाइन आंसर में भी आपको पूछा जा सकता है। स्टूडेंट्स, अब फोर्थ पोयम के क्वेश्चन आंसर करेंगे हम, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने धरती के सपूतों का किस तरह आह्वान किया है। तो इसका आंसर होगा, कवि ने देश का नव निर्माण करने के लिए धरती के सपूतों का आह्वान किया है। क्या होगा आंसर? कवि ने देश का नव निर्माण करने के लिए धरती के सपूतों का आह्वान किया है। सेकंड क्वेश्चन है, लोगों में नई उमंगे और तरंगे क्यों है। इसका आंसर होगा, लोगों में नई उमंगे और तरंगे हैं क्योंकि सदियों की पराधीनता के बाद को स्वाधीनता मिलती है। क्या होगा? लोगों में नई उमंगे और तरंगे हैं क्योंकि सदियों की पराधीनता के बाद को यानी कि बाद में स्वाधीनता मिली है, इसीलिए लोगों में नई उमंगे और तरंगे है। थर्ड क्वेश्चन है, कवि ने प्रातः काल को नया क्यों कहा है। तो इसका आंसर होगा, कवि ने प्रातः काल को नया कहा है क्योंकि यह स्वतंत्रता का प्रभाव है। क्यों नया कहा है? क्योंकि ये स्वतंत्रता का प्रभाव है। फोर्थ है, डालों पर बैठे पंछी क्या कर रहे हैं। इसका आंसर होगा, डालों पर बैठे पंछी नए स्वरों में गा गा कर अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं। क्या होगा आंसर? डालों पर बैठे पंछी नए स्वरों में गा गा कर अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं। फिफ्थ है, नूतन मंगलमय ध्वनियों से किसे गुंजित करना है। इसका आंसर होगा, नूतन मंगलमय ध्वनियों से जगत रूपी उद्यान को गुंजित करना है। क्या होगा आंसर? तो नूतन मंगलमय ध्वनियों से जगत रूपी उद्यान को गुंजित करना है। सिक्स्थ है, कवि ने किसे शुभ संपत्ति कहा है। तो इसका आंसर होगा, कवि ने सरस्वती के पावन मंदिर को शुभ संपत्ति कहा है। क्या होगा? कवि ने सरस्वती के पावन मंदिर को शुभ संपत्ति कहा है। सेवंथ है, नवयुग का आह्वान कैसे किया जाएगा। तो इसका आंसर होगा,
नवयुग का आह्वान ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाकर किया जाएगा। क्या होगा इसका आंसर? नवयुग का आह्वान ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाकर किया जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर फोर्थ पोएम की वन लाइन आंसर कंप्लीट होते हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट पोएम है 8, जिसका नाम है माँ कहे एक कहानी। उसके वन लाइन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, राहुल ने माँ को क्या आग्रह किया? तो इसका आंसर होगा, राहुल ने माँ को कहानी सुनाने का आग्रह किया। आपको ये पूरा आंसर लिखना है, वन वर्ड में नहीं चलेगा। मैंने लिखा है, ऐसे नहीं चलेगा। सेकंड क्वेश्चन है, राहुल के पिताजी कहाँ भ्रमण करते थे और कब? इसका आंसर है, राहुल के पिताजी बड़े सवेरे उपवन में भ्रमण करते थे। कब? तो फिर बड़े सवेरे, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, राहुल के पिताजी उपवन में भ्रमण करते थे और बड़े सवेरे करते थे, लेकिन वो थोड़ा उलट पुलट हो जाएगा। तो उससे अच्छा आप लिखो, ऐसे लिखो कि राहुल के पिताजी बड़े सवेरे उपवन में भ्रमण करते थे। थर्ड है, राहुल को कहानी कैसी लगी? इसका आंसर होगा, राहुल को कहानी करुण लगी। कैसी लगी? तो करुण लगी। फोर्थ है, आखेटक ने राहुल के पिताजी से अपना आखेटक ने राहुल के पिताजी से क्या मांगा? फोर्थ क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा, आखेटक ने राहुल के पिताजी से अपना शिकार मांगा। फिफ्थ है, माँ ने राहुल से किस पर निर्णय देने के लिए कहा? तो इसका आंसर होगा, न्यायालय में पक्षी को मारने वाला जीता होगा या बचाने वाला, इस बात का निर्णय देने के लिए माँ ने राहुल को कहा। क्या होगा आंसर? तो न्यायालय में पक्षी को मारने वाला जीता होगा या बचाने वाला, इस बात का निर्णय देने के लिए राहुल से उसकी माँ ने कहा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये वन लाइन आंसर यानी कि क्वेश्चन 3 या तो बी, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये पूरा रिवीजन आपको कंपलसरी अपनी नोट में लिखना है। आया समझ में अच्छे से? इसलिए तो स्लोली बोलती हूँ ताकि आप लिख सको। क्वेश्चन 3C है, कंप्लीट द पोएम, जिसमें आपको फर्स्ट पोएम तेरी है जमी, वो आपको बाय हार्ट करनी है और वो पोएम आपको पूछी जा सकती है। और दूसरी पोएम जो फोर्थ है, उठो धरा के अमर सपूतो, ये भी आपको बाय हार्ट करनी है, क्योंकि ये भी आपको कंप्लीट द पोएम में यानी कि काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए सेक्शन C क्वेश्चन 3C यानी कि 3 में आपको पूछा जा सकता है। तो आपको काव्य पंक्ति पूर्ण करने के लिए फर्स्ट और फोर्थ पोएम दोनों लिख के बाय हार्ट करनी है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो लिखने में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेक्शन C का रिवीजन कंप्लीट होता है, जो पद्य विभाग है। हाँ, तो आपको अच्छे से ये लिखना है। तो ये वीडियो यहाँ पे पूरा होता है। अस्तु।